बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम 7th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन 5 to 8 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 5 है हमारे पास। मोबाइल फ़ोन कंपनी यूजेज अ मार्कअप रेट ऑफ 55% ऑन द कॉस्ट ऑफ ईच मोबाइल फ़ोन दैट कॉस्ट इज़ 2260। एक मोबाइल फ़ोन की कंपनी है जो कि एक मोबाइल फ़ोन पे मार्कअप रेट कितना इस्तेमाल करती है, 55% यूज़ करती है, जबकि उस मोबाइल फ़ोन की जो कॉस्ट प्राइस है, लागत है, वो कितनी है, 2260 रुपये है। अब क्या करना है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द मोबाइल फ़ोन। हमने मोबाइल फ़ोन की सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम डेटा बना लेंगे। हमने लिखना है मार्कअप रेट कितना, 55%। उसके बाद ये क्या है, हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस लिख देना है और सेलिंग प्राइस हमने फाइंड कर देना है। तो जी स्टूडेंट्स, हमने डेटा बना लिया है। अब हमने सॉल्यूशन करना है। तो देखिए हमारे पास जितनी कॉस्ट प्राइस है, इस प्राइस का हमने जितना मार्कअप रेट मिला है, कितना मिला है, 55%। यानी कि इसको मार्कअप रेट भी कह सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट भी कह सकते हैं। तो जितना हमारे पास प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है, 55% है। अब इसको हमने प्रॉफिट फाइंड करना है, यानी कि जो कीमत है वो फाइंड करना है। ये तो परसेंटेज बताइए ना, तो इसकी हमने कीमत फाइंड करनी है। कितने में से 2260 का 55% पहले हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो किसी भी नंबर का जब भी हम परसेंटेज फाइंड करते हैं तो उसके लिए आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि हमने लिखना है, जितने भी परसेंट है हमने ये लिखा 55% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस का हमने 55% फाइंड करना है, तो हमने लिखा 55% की जगह पे हमने अपॉन 100 लिख देना होता है। ऑफ की जगह पे हमने मल्टीप्लाई लिख देना होता है। कॉस्ट प्राइस की जो वैल्यू है वो हमने लिख देनी है। ठीक है, तो जब ये वैल्यू लिख देनी तो इसको हमने सॉल्व करना है। ये ज़ीरो और ज़ीरो आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं, एक नीचे वाला ज़ीरो और एक ऊपर वाला ज़ीरो। ठीक है, अब उसके अलावा जो हमारे पास, हम पहले 55 को 226 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई है वो है 12,430। तो यहाँ पे जो 10 बच गया था अपॉन की सूरत में, इसको हम लिख देते हैं 10। अब यहाँ पे देखें, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो अब ये 1 बच गया। इस 1 की कोई वैल्यू नहीं है, मीन्स कोई भी वैल्यू लिखी होती है तो यहाँ पे ये लिखा हो तो इसका मतलब इसके नीचे भी 1 है। ठीक है, कोई भी वैल्यू होती है तो उसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 होता ही है, तो इसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो जो बाकी की अब वैल्यू बच गई है वो क्या है, हमारे पास 1243 ये है क्या, रुपीज़ में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसको हम प्रॉफिट कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास प्रॉफिट। अब हमने क्या करना है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट बताया था, अब हमने प्रॉफिट फाइंड कर लिया है। अब हमने जितना भी मुनाफा है उसको हमने कॉस्ट प्राइस में प्लस कर देना है। यानी कि इस क्वेश्चन में अगर हम सेल प्राइस फाइंड करेंगे तो हमने क्या करना है, तो हमने करना है सेल प्राइस फाइंड करने के लिए प्रॉफिट को प्लस करना है, किस में, कॉस्ट प्राइस में। ठीक है, तो हमने लिखा सेल प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट जो हमने फाइंड किया है, कितना है, इतना, फिर प्लस का साइन, फिर जो कॉस्ट प्राइस है हमारे पास जो डेटा में हमने लिखी थी वो इतनी थी। ठीक है, तो इसको अब हमने इन दोनों को आपस में प्लस कर देना है। तो प्लस करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई है इतनी। ठीक है, 3,503 रुपीज़, यहाँ पे रुपीज़ लिखना था। अब ये क्या है हमारे पास, ये है सेल प्राइस जो कि हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया था और ये हमारा आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लेते हैं। अ मोबाइल फ़ोन कंपनी यूजेज अ 45% मार्कअप रेट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ यूनिट दैट सेल्स फॉर ₹4785। एक मोबाइल फ़ोन की कंपनी है जो कि 45% मार्कअप रेट फाइंड करती है, जबकि उसकी हमारे पास हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है और हमारे पास यहाँ पे क्या है, सेल प्राइस गिवन है। अब देखें, ये जो है इसका थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। जब भी हमारे पास मार्कअप रेट गिवन हो, यानी कि प्रॉफिट परसेंट गिवन हो, तो और हमारे पास सेल प्राइस भी गिवन हो, तो हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। यानी कि
जितने का बेचा है ये हमें पता है, और कितना फ़ीसद मुनाफा रखा ये भी हमें पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कितने का ख़रीदा था। तो इसके लिए थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, लेकिन मैं आपको उस लंबे प्रोसीजर से नहीं सिखाऊंगी क्योंकि आप छोटी क्लास में हैं और वो आप थोड़ा क्या कहते हैं लंबे में पड़ जाएंगे। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दूंगी जिससे आप यानी कि आंसर आपका यानी कि कितने भी सवाल हल करें उस तरीके से आपके सभी जवाब बिल्कुल दुरुस्त होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने डेटा बना लिया है। अब हमने जो मैंने आपको ट्रिक बतानी थी, शॉर्ट ट्रिक, वो ये थी कि जितना भी हमारे पास मार्कअप रेट होगा, अगर हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है तब, ठीक है। अगर हमने किसी भी चीज़ की कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, सेल प्राइस गिवन है, मार्कअप रेट गिवन है, तो मार्कअप रेट जो हमारे पास यानी कि प्रॉफिट परसेंट होता है, इसका हमने क्या करना है, मीन्स हमारे पास 45 है, ठीक है। हमने 45 के साथ क्या ऐड करना है, हमने ऐड करना है 1 पॉइंट, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1.45। अगर मिसाल के तौर पे अगर 67% होता तो हमने 67% की जगह पे हमने लिखना था, क्या लिखना था, 1.67। इसी तरीके से जितने भी परसेंट होगा तो उससे पहले हमने 1 पॉइंट लगा देना है, ठीक है। अब आगे क्या सॉल्व करना है, आगे कैसे सॉल्व करना है, तो हमने लिखना क्या करना है, फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। उसके लिए हमने लिखना है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब सेल प्राइस ऊपर लिख देना है, और जो डिवाइड में हमने लिखना है मार्कअप रेट। मार्कअप रेट कौन सा मार्कअप रेट, वो वाला जो मैंने अभी आपको बताया है कि अगर हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी हो तो हमने क्या कर देना है, उसमें 1 पॉइंट ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये वाला मार्कअप रेट यानी कि जिसमें हम पहले क्या करेंगे, प्लस करेंगे 1 पॉइंट, लेफ़्ट साइड पे जितना भी मार्कअप रेट है उसकी लेफ़्ट साइड पे 1 एंड पॉइंट ऐड कर देंगे। ये आपने ट्रिक है, ये आप बहुत लंबा सॉल्व करने के बाद ये इस तरह का आंसर आता है, लेकिन वो जितने भी स्टेप है सारे मैं शॉर्ट करके आपको ये समझा रही हूँ कि जितना भी मार्कअप रेट होगा उसके साथ आपने 1 पॉइंट ऐड कर देना है लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। तो अब हमने इसको सॉल्व करते हैं, अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हमने लिखा कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए जो सेल प्राइस हमारे पास गिवन है वो हमने लिखा, ठीक है। अब जो मार्कअप रेट हमारे पास कितना था, 45 था, हमने लिखा 45। इससे इसकी लेफ़्ट साइड पे हमने 1 पॉइंट लगा देना है, ठीक है। ये आप याद रखना, बस हमने ये करना है। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जल्दी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आपने इस पॉइंट को कैसे हल करना है। जब भी हम इस पॉइंट को हल करते हैं तो मैं यहाँ पे आपको करके बता देती हूँ। तो जब भी हम इस पॉइंट को हल करते हैं तो हम क्या करते हैं, 145 लिखा, पॉइंट की राइट साइड पे जितने भी डिजिट होते हैं उसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। जब हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया तो इसको हम पहले डिवाइड करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, ये मैंने आपको इसको पॉइंट को सॉल्व करना सिखा दिया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास कुछ इस तरीके से चले मैं इसको आपको बिना कैलकुलेटर के हल करके बता देती हूँ। हमने लिखा 4785 अपॉन 145। इसके अगर हम पॉइंट को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 100, ठीक है। तो जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, देखें यहाँ पे जो इसका डिनोमिनेटर है ना, अगर हम इसको ख़त्म करें तो ये डिनोमिनेटर हमारा ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। ये जो इसका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है 100, ये हमारे पास ऊपर जाके इधर मल्टीप्लाई में तब्दील हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई में तब्दील हो जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास आ गया 8500, ठीक है। 00 का इजाफा हो जाएगा जब हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है तो और डिवाइड कर देना है 145 से। तो हमने जब इस 145 से इसको डिवाइड करना है, आप अच्छे से तकसीम कर लेना क्योंकि अभी तक आपको तकसीम करना तो आ ही गया होगा। तो जब हमने इसको तकसीम करना है तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा ये, ठीक है। आप इसको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना अपनी नोटबुक पे। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। इसको हम रुपीज़ लिखेंगे, लास्ट में मैं लिखना भूल जाती हूँ। और ये हमने क्या फ़ाइंड किया है, ये हम क्या फ़ाइंड कर रहे थे, कॉस्ट प्राइस फ़ाइंड कर रहे थे,
ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस में हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द मार्कअप रेट ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ अ कैलकुलेटर दैट इज ₹1230 इज 50%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कैलकुलेटर। अगेन जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया, ये भी उसी तरीके से सॉल्व होगा कि यानी कि कैलकुलेटर का जो मार्कअप रेट है वो 50% है और उसकी जो सेल प्राइस है वो है 1230 रुपये, और हमने क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, अब ये उससे भी ज़्यादा अगर मैं शॉर्ट आपको ट्रिक बताऊं तो आप उस तरीके से सॉल्व कर लेना, बस थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने डेटा बना लिया है, हमने मार्कअप रेट कितना है मैं क्वेश्चन में गिवन 50%, सेल प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम सेल प्राइस फाइंड कर कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे तो हमने क्या करना है, सेल प्राइस अपॉन मार्कअप रेट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यानी कि इसकी लेफ़्ट साइड पे हम ऐड कर देंगे 1 पॉइंट। अगर हम 1 ऐड करें लेफ़्ट साइड पे +1 कर दें और सेल प्राइस की राइट साइड पे +20 ऐड कर दें, तो जैसे कि यानी कि 2-3 स्टेप शॉर्ट हो जाएंगे। अगर आप ये फार्मूला याद रख लें कॉस्ट प्राइस फाइंड करने का, कि जो हमारे पास सेल प्राइस में है अगर हम 2 ज़ीरो का इजाफा कर दें और अपॉन मार्कअप रेट की लेफ़्ट साइड पे 1 प्लस कर दें, मीन्स अगर हम क्या करें, कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए जितनी भी सेल प्राइस है 1 2 3 0, इसमें मज़ीद 2 ज़ीरो का इजाफा कर दें। ठीक है, और जो मार्कअप रेट है कितना, 50%, तो 50 लिखा, इसकी लेफ़्ट साइड पे हम 1 का इजाफा कर दें। ठीक है, अगर इस तरीके से करें तो ये बहुत ही जल्दी हल हो जाएगा और आंसर भी हमारा बिल्कुल दुरुस्त होगा। हमने ये ज़ीरो और ये ज़ीरो आपस में कैंसिल आउट कर देना। अब इस वैल्यू को इससे डिवाइड करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया, हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड की है तो हमारा आंसर आया है ₹820। ठीक है, यही हमारे पास बुक में भी आंसर है। ठीक है जी, तो ये थी शॉर्ट ट्रिक। आपको इंशाल्लाह ताला किसी और वीडियो में हम आपको जो लॉन्ग प्रोसीजर है कॉस्ट प्राइस फाइंड करने का वो भी आपको सिखाएंगे। उसमें क्या है कि थोड़ा लंबा तरीका है, आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ये फार्मूला याद कर लें कॉस्ट प्राइस का फाइंड करने का, सेल प्राइस +20 एंड अपॉन मार्कअप रेट की लेफ़्ट साइड पे 1 प्लस मार्कअप रेट। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर लेना तो आपका जवाब इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्दी निकल आएगा। कोई ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं कि आपको जल्दी से आंसर निकालना होता है तो उसमें ये आपका बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, आ स्टेशनर यूजेस अ मार्कअप ऑफ 60% ऑन ईच आइटम। ठीक है, एक स्टेशनर वो हर आइटम पर 60% मार्कअप यूज़ करता है, जबकि उसकी सेलिंग प्राइस होती है कितनी, ₹144। और हमने क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस। तो सेम जैसे 6 और 7 क्वेश्चन किया था ऐसे ही 8 क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करना है। तो हमारे पास मार्कअप रेट 60% है और सेल प्राइस है ₹144 एंड कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स अगेन सेम थिंग, हमने डेटा बना लिया है एंड कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए हमने सेल प्राइस की राइट साइड पे 20 ऐड करना है और मार्कअप रेट की लेफ़्ट साइड पे +1 करना है। तो हमने लिखा कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए जो सेल प्राइस हमारे पास गिवन है ये लिखे, इसमें 2 ज़ीरो का इजाफा कर दिया और मार्कअप रेट जो हमारे पास था 60%, इसमें हमने 1 का इजाफा कर दिया लेफ़्ट साइड पे। तो ठीक है, इसको हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस ज़ीरो को आपस में कैंसिल आउट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 1440 को डिवाइड करेंगे 16 से। तो स्टूडेंट्स जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आया है वो है ₹90। तो क्या हम फाइंड कर रहे थे, कॉस्ट प्राइस फाइंड कर रहे थे, तो क्या आंसर किस में आया है, रुपीज़ में आया है, कितने आया है, 90। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हमारा आंसर है। तो ये थे हमारा क्वेश्चन 8 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। बाकी के क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।